कैसे हैं आप सभी। हम दुर्ग पढ़ रहे थे। दुर्ग में आज हम भरतपुर के दुर्ग की बात करेंगे। ठीक है, भरतपुर का दुर्ग लोहगढ़, लोहगढ़ भरतपुर। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1733 ईस्वी को सूरजमल जाट द्वारा। सूरजमल जाट। इस दुर्ग का प्राचीन जो नाम है वो है चौबुर्जा दुर्ग। इसे चौबुर्जा दुर्ग कहा जाता था। और अब ये जो पूर्वी सीमा प्रहरी है, राजस्थान का सिंह दीवार भी इसे कहा जाता है। इस दुर्ग पर एक कहावत भी है। इस दुर्ग पर एक कहावत क्या है? 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। वो 2 छोरा थे दुर्जन साल और माधो सिंह। दुर्जन साल और माधो सिंह थे वो दोनों। ठीक है, इन पर एक कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। इसमें बुरुज बने हुए हैं, 8 विशाल बुरुज बने हुए हैं, 40 अर्धचंद्राकार बुरुज बने हुए हैं। और जसवंत होलकर ने भी इसमें शरण ली थी 1805 में। इसमें जामा मस्जिद बनी हुई है। और इसमें खास बात क्या है, ये इम्पोर्टेंट है भी, लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है जो राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर है इस दुर्ग में, जो राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, जो कहाँ बना हुआ है? लोहगढ़ भरतपुर में। इसमें रामेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं, लोहगढ़ भरतपुर के बारे में। तो इसका प्राचीन नाम लिख लीजिए। प्राचीन नाम चौबुर्जा। चौबुर्जा। और इसका निर्माण लिख लीजिए। निर्माण सूरजमल जाट द्वारा। सूरजमल जाट ने 1733 में, 1733 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके उपनाम लिख लीजिए। उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम है पूर्वी सीमा प्रहरी, पूर्वी सीमा प्रहरी, और राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार, और अजयगढ़ भी कहा जाता है इसे। अजयगढ़ कहावत है इस पर। पहले दर्शनीय स्थल लिख लीजिए। दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। अब दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं यहाँ? किशोरी महल, किशोरी महल, किशोरी महल, दादी माँ महल, दादी माँ महल, वजीर की कोठी, वजीर की कोठी, बिहारी जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, मोहन जी मंदिर, मोहन जी मंदिर, मोहन जी मंदिर, रामेश्वरी माता मंदिर, रामेश्वरी माता मंदिर, गंगा मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। ये राजस्थान का एकमात्र भी, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद,
कचहरी किला, कचहरी किला, ये इसमें दर्शनीय स्थल है। ठीक है, अब इसके उपनाम में एक और लिख लीजिए, मिट्टी का किला भी कहा जाता है इसे। उपनाम में मिट्टी का किला, मिट्टी का किला। ठीक है, मिट्टी का किला कहा जाता है इसे, और अभेद किला भी कहा जाता है, अभेद किला। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापिस। अब लिख लीजिए, इस दुर्ग के चारों ओर एक नहर निकाली गई थी, सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर। इसमें पानी कहाँ से आता था? इस सुजान गंगा नहर में पानी आता था वो मोती झील से आता था, मोती झील से। ठीक है, इस दुर्ग की श्रेणी लिख लीजिए, श्रेणी कौन सी है? ये दुर्ग पारिक और स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारिक और स्थल दुर्ग। इस दुर्ग पर एक कहावत है, वो लिख लीजिए, कहावत क्या है? 8 फिरंगी 9 गोरा, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। और इन 2 छोरों के ब्रैकेट में लिख लेना है, ये कौन थे? दुर्जन साल और माधो सिंह थे, दुर्जन साल और माधो सिंह। अब इसमें क्या है? बुरुज बने हुए, बुरुज 8 विशाल बुरुज है और 40 अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ठीक है, प्रमुख बुर्ज कौन कौन से हैं? प्रमुख बुर्ज है यहाँ, एक लिख लीजिए इनके नाम आप। बागरवाली बुर्ज, बागरवाली बुर्ज, इधर से लगा लेते हैं, बागरवाली बुर्ज और नवल सिंह बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज, भैंसावाली बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज, भैंसावाली बुर्ज, गोकालू बुर्ज, कालिका बुर्ज, सिनामिनी बुर्ज, कालिका बुर्ज, सिनामिनी बुर्ज। ठीक है, बागरवाली बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज, भैंसावाली बुर्ज, गोकालू बुर्ज, कालिका बुर्ज, सिनामिनी बुर्ज। ठीक है, अब इस दुर्ग के बारे में आगे जो बातें हैं वो लिख लीजिए। अब 1805 में क्या हुआ? 1805 ईस्वी में जसवंत होलकर, 1805 ईस्वी में जसवंत होलकर को इस दुर्ग में शरण दी गई। 1805 ईस्वी में जसवंत होलकर को इस दुर्ग में शरण दी गई, जिस कारण अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने गोले दागे, जिस कारण अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने गोले दागे, लेकिन दुर्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुर्ग को
कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसके कारण इसका नाम लोहगढ़ पड़ गया। लोहगढ़, ठीक है, लिख लिया, जिसके कारण इसका नाम लोहगढ़ पड़ गया। अब क्या हुआ, इस दुर्ग पर लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किए थे। वो किए थे जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक। जनवरी 1805 से अप्रैल 1805 तक लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया, परंतु विफल रहे। तब क्या हुआ कि यहाँ का शासक था रणजीत सिंह, ठीक है, ये विफल रहे 500 बार। तो यहाँ के इस विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने 1806 में, इस विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने 1806 में फतेह बुरुज का निर्माण करवाया। ठीक है। इस दुर्ग के, ये बात मैंने वैसे आपको लिखा दी सुजानगंगा वाली। इस दुर्ग के चारों ओर स्थित खाइयों में सुजानगंगा वो नहर है, उसमें मोती झील का पानी आता है। दुर्ग में दिल्ली विजय पर, लिख लीजिए, दुर्ग में दिल्ली विजय पर जवाहर सिंह ने जवाहर बुरुज का निर्माण करवाया। जवाहर बुरुज का निर्माण करवाया। और 1826 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। 1826 ईस्वी में दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार। और यहाँ एक अजायब घर भी है, यहाँ एक अजायब घर स्थित है। और क्या है, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था यहाँ, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948 को इसी दुर्ग में हुआ। ठीक है। इस दुर्ग में अष्ट धातु से बने किवाड़ लगे हैं। इस दुर्ग में अष्ट धातु से बने किवाड़ लगे हैं। अब ये जो अष्ट धातु दरवाजा है, एक मिनट, ये जो अष्ट धातु दरवाजा है, लिखने वाली बातें हम लिख चुके हैं। अष्ट धातु दरवाजा कौन सा होता है? जिसमें 8 धातुएं मिली हो, 8 धातुएं। ये आप सिर्फ सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिखना नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये लिखने वाली बात नहीं है। अष्ट धातु जिसमें 8 धातुएं मिली हो। अब इससे पहले क्या था कि बताया जाता है, इससे पहले ये अष्ट धातु दरवाजा कहाँ लगा हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इससे पहले अष्ट धातु दरवाजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ था। वहाँ से क्या हुआ कि वो अलाउद्दीन लूट कर ले गया इसे। अलाउद्दीन लूट कर ले गया। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ से शाहजहां ने लाल किले में लगवा दिया था इस दरवाजे को। इसे अलाउद्दीन लूट कर ले गया, वहाँ से शाहजहां ने क्या करा? इसे लाल किले में लगवा दिया। अब वहाँ से जो सूरजमल का पुत्र था जवाहर सिंह, वो इसे उखाड़ कर ले आया और भरतपुर दुर्ग में लगवा दिया। ठीक है, ये वही दरवाजा है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ करता था। तो इस दुर्ग में अष्ट धातु दरवाजा लगा हुआ है। अब अगला दुर्ग आता है बयाना का किला। बयाना
का किला, ये कहाँ है? भरतपुर में। बयाना का किला भरतपुर, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1440 ईस्वी को। 1440 ईस्वी को। करवाया किसने? विजयपाल ने। विजय सिंह या विजयपाल, ठीक है। ये बना हुआ है दमदमा पहाड़ी पर, दमदमा पहाड़ी, और इस पहाड़ी को माननी पहाड़ी भी कहते हैं। दमदमा पहाड़ी या माननी पहाड़ी पर बना हुआ है बयाना का किला भरतपुर, ठीक है। इसका प्राचीन नाम था वो था शोणितपुर, ये शोणितपुर, शोणितपुर, ठीक है। शोणितपुर प्राचीन नाम था इसका। ये दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है, माननी पहाड़ी पर बना हुआ है 1444 ईस्वी में विजय सिंह द्वारा। अब इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो था शोणितपुर, और साध शाह दुर्ग भी कहा जाता है इसे, विजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है इसे, सुल्तानकोट भी कहा जाता है। अब इस दुर्ग का जो, इस दुर्ग को इस तरीके से बनाया गया है जो कुतुब मीनार के समान बताया जाता है इस दुर्ग को। इस दुर्ग में अकबर की छतरी बनी हुई है, छतरी किसकी? अकबर की, ठीक है। और दाऊद खां की मीनार बनी हुई है इस दुर्ग में, लोधी मीनार भी बनी हुई है इस दुर्ग में, और सादुल्ला सराय जहांगीर दरवाजा इस दुर्ग का, ठीक है। इस दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है, उषा मंदिर, और उषा मस्जिद भी है, उषा मंदिर भी है इसमें, ठीक है। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। बयाना भरतपुर निर्माण 1440 ईस्वी, किसने? विजय सिंह ने, विजय सिंह द्वारा पहाड़ी मानी या दमदमा, दमदमा प्राचीन नाम लिख लीजिए। प्राचीन नाम इसका क्या है? शोणितपुर, शोणितपुर, ठीक है। अब अन्य नाम इसके जो उपनाम है वो लिख लीजिए। उपनाम, इस दुर्ग को क्या क्या कहा जाता है? इस दुर्ग के उपनाम है जाद शाह दुर्ग, जाद शाह दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग, और सुल्तानकोट, सुल्तानकोट। अब इसकी जो शिल्पी है वो कुतुब मीनार के समान बताई जाती है। ये किस शिल्प में बना हुआ है? कुतुब मीनार के समान, कुतुब मीनार के समान। अब यहाँ जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो लिख लीजिए। दर्शनीय स्थल या प्रमुख स्थल लिख लीजिए। अकबर की छतरी, अकबर की छतरी, दाऊद खां की मीनार, अकबर की छतरी, दाऊद खां की मीनार, लोधी की मीनार, दाऊद खां की मीनार, लोधी की मीनार, और उषा मंदिर, उषा मंदिर, उषा मस्जिद, उषा मस्जिद, उषा मस्जिद, उषा मंदिर, और भीमलाट, भीमलाट। अब क्या हुआ? 1446 ईस्वी में, 1446 ईस्वी में गजनी के मुसलमानों का अधिकार हो गया इस पर।
गजनी के मुसलमानों का अधिकार हो गया 1446 ईस्वी में। 1196 ईस्वी में 1196 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का अधिकार, मोहम्मद गोरी का अधिकार। 1348 ईस्वी में अर्जुनपाल यादव का अधिकार, अर्जुनपाल यादव का अधिकार। फिर इस पर फिरोज शाह तुगलक का अधिकार भी हुआ है, फिरोज शाह तुगलक का अधिकार भी हुआ है। खानवा युद्ध के बाद, खानवा युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय के बाद, खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय के बाद इस दुर्ग पर बाबर का अधिकार हो गया, पराजय के बाद इस दुर्ग पर बाबर का अधिकार हो गया। ठीक है। अब 1807 में इस पर जाटों का अधिकार हो गया, 1807 में जाटों का अधिकार। फिर हुमायूं, इसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जमान को इसी दुर्ग में कैद किया था। हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को इसी दुर्ग में कैद किया था। और इस दुर्ग में समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी है। और ये जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। और इसका निर्माण करवाया था, जो ये विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी चित्रलेखा ने इसका निर्माण करवाया था। अब क्या हुआ, विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति कर 8 मंजिला स्तंभ बनाया, जिसे क्या कहते हैं? भीमलाट कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई बयाना दुर्ग की। अब अगला दुर्ग देखते हैं। अगला दुर्ग आता है डींग दुर्ग भरतपुर। इसका निर्माण हुआ था 1730 ईस्वी में। और निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। इसका निर्माण बदन सिंह द्वारा माना जाता है। वैसे बताया जाता है कि ये दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने करवाया था, बदन सिंह के समय में करवाया था। तो उस समय था बदन सिंह का, तो इसका निर्माण बदन सिंह द्वारा माना जाता है 1730 ईस्वी में, बदन सिंह द्वारा। ठीक है, साथ लिख लीजिए इनके बारे में। निर्माण 1730 ईस्वी में बदन सिंह द्वारा। इसमें बुरुज कौन कौन से हैं? बुरुज है इसमें 12 बुरुज है कुल 12 बुरुज है। इसमें से मैंने एक तो मान लीजिए आपकी एक है ललका बुरुज, हजारा बुरुज, लखा बुरुज और ध्रुव टीला बुरुज। ठीक है, अब यहाँ के जो पर्यटक स्थल है वो लिख लीजिए। पर्यटन स्थल
पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? सूरजमल के महल, सूरजमल के महल, सूरजमल के महल, सुल्तान सिंह के महल, सुल्तान सिंह की समाधि है भाई, सुल्तान सिंह की समाधि, सुल्तान सिंह की समाधि, मिर्जा शफी की कब्र, मिर्जा शफी की कब्र, मिर्जा शफी की कब्र, शास्त्रागार, शस्त्रागार, गोपाल भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, नंद भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, हरदेव भवन, हरदेव भवन, इसे जल महल कहा जाता है भी, हरदेव महल। अब इस पर कथन है, कथन क्या क्या है, ये कथन जरूर याद करनी है आपको। कथन सभी जो दुर्ग है उनके कथन अवश्य याद कर लेना, रट लेना उन्हें। अब इस पर कथन क्या है, कथन है इस पर जेम्स फर्ग्यूसन का, ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन। जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा था कि इस दुर्ग में जो बने हुए महल है, इन भवनों का निर्माण मतलब जितनी स्थापत्य और भव्य और वैज्ञानिक कार्य जितना हो सकता है वो सब इन महलों में हुआ है। यानी उसने क्या कहा, इन भवनों के निर्माण, लिख लीजिए, इन भवनों के निर्माण में स्थापत्य की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से जितना भव्य और वैज्ञानिक, जितना भव्य और वैज्ञानिक कार्य, जितना भव्य और वैज्ञानिक कार्य हो सकता है वो इन महलों में हुआ है। ये बात किसने कही? जेम्स फर्ग्यूसन ने, ठीक है। अब 1775 में क्या हुआ, 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में नफज खान ने इस दुर्ग पर घेरा डालकर इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1775 ईस्वी में नफज खान ने दुर्ग पर घेरा डालकर इस पर अधिकार कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह ने इसे पुनः छीन लिया। रणजीत सिंह ने इसे पुनः छीन लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब 1804 में जनरल फ्रेजर ने होल्कर की सेना को परास्त किया। जनरल फ्रेजर ने होल्कर की सेना को परास्त किया और दुर्ग को लूट लिया, ठीक है। ये तो हो गई डींग दुर्ग की बात। अब एक छोटी सी बात लाइन लिख लीजिए, एक नोट लगाकर लिख लीजिए, नोट लगा, डीग को जल महलों की, ये डीग शहर की बात हो रही है, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। अब अगला दुर्ग है वेर दुर्ग। वेर कुम्हेर कामा, ये दुर्ग आता है वेर दुर्ग। कहाँ है? भरतपुर में। वेर दुर्ग भरतपुर निर्माण होता है इसका 1726 ईस्वी में। 1726 ईस्वी में करवाया किसने? बदन सिंह ने। अब इस दुर्ग के ऊपर एक तोप रखी गई है, वो है 18 फीट लंबी तोप रखी गई है। इसमें एक मंदिर बना हुआ है, ब्रज दुल्हे का मंदिर। इसे राधा कृष्ण मंदिर भी कहते हैं।
बर्ज दुल्हे का मंदिर राधा कृष्ण मंदिर है ये, ठीक है। अब लिख लीजिए वेर दुर्ग भरतपुर निर्माण 1726 ईस्वी में बदन सिंह ने, 1726 ईस्वी में बदन सिंह ने। दरवाजे लिख लीजिए, दरवाजे है इसका कुम्हेर दरवाजा है एक तो, कुम्हेर, बुआसर, सित्ता दरवाजा, बयाना दरवाजा, इस तरह से दरवाजे हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल कौन सा है? रानी का महल, रानी का महल, इसे शीश महल कहा जाता है। रानी का महल, राजा का महल, राजा का महल, राजा का महल, दीवाने आम, दीवाने आम, और यहाँ क्या है? बर्ज दुल्हे का मंदिर, बर्ज दुल्हे का मंदिर, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, ठीक है। और क्या है? इस दुर्ग पर एक 18 फीट लंबी तोप रखी गई है, इस दुर्ग पर 18 फीट लंबी तोप रखी गई है, ठीक है। ये तो हो गया वेर दुर्ग। अब अगला आता है कुम्हेर दुर्ग, कुम्हेर दुर्ग, इसका ये साथ साथ लिख लीजिए, इसका निर्माण हुआ था 1724 ईस्वी में बदन सिंह, बदन सिंह के पुत्र के पुत्र, बदन सिंह के पुत्र सूरजमल द्वारा, सूरजमल द्वारा, ठीक है। आगे लिखो 1754 ईस्वी में, 1754 ईस्वी में मराणा मल्हार, मराणा, मराण, मराण मल्हार राव होलकर, मराण मल्हार राव होलकर के पुत्र, के पुत्र, के पुत्र खांडेराव ने आक्रमण किया, आक्रमण किया कब? 1754 में, ठीक है। लिख लिया ना? 1754 ईस्वी में मराण मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव ने आक्रमण किया। सूरजमल, सूरजमल ने अपनी पत्नी, सूरजमल ने अपनी पत्नी, सूरजमल ने रानी हंसिया के, रानी हंसिया के लिए महलों का निर्माण करवाया, महलों का निर्माण करवाया, ठीक है। अब अगला दुर्ग आता है, अगला दुर्ग आता है कामा, कामा दुर्ग, ये भी कहाँ है? भरतपुर में, भरतपुर में निर्माण हुआ है इसका 8वीं सदी में सूरसेन शासकों द्वारा, सूरसेन शासकों द्वारा, ठीक है। लिख लीजिए साथ साथ, कामा दुर्ग भरतपुर 8वीं सदी में सूरसेन शासकों द्वारा। और अधिकार, इस पर अधिकार किसका इसका हुआ है? अधिकार हुए हैं इस पर यादव वंश का, यादव वंश का, मुगलों का, मुगलों का, मोहम्मद हाजी का, मोहम्मद हाजी का, और फिरोज तुगलक का, और फिरोज तुगलक का। लिख लिए ना? निर्माण कामा दुर्ग निर्माण 8वीं सदी में सूरसेन शासकों द्वारा, अधिकार यादव वंश, मुगलों का और मोहम्मद हाजी का और फिरोज तुगलक का अधिकार हुआ इस पर। अब एक दुर्ग है बदनगढ़ी, बदनगढ़ी भरतपुर। इस दुर्ग में भाव सिंह की पत्नी ने, इस दुर्ग में भाव सिंह की पत्नी ने बदन सिंह को जन्म दिया। इस दुर्ग में बदन सिंह का जन्म हुआ था, इस दुर्ग में बदन सिंह का जन्म हुआ, इसी कारण इसका नाम बदनगढ़ी पड़ा। इस दुर्ग में भाव सिंह
भाव सिंह की पत्नी ने भाव सिंह की पत्नी ने बदन सिंह को जन्म दिया, बदन सिंह को जन्म दिया, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा, बदनगढ़ ही पड़ा। ठीक है, ये हो गए भरतपुर के गढ़, ये भरतपुर के दुर्ग हो गए इसमें। अब इसके अलावा अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। बाकी हम एक बार इनकी रीडिंग लगा लेते हैं थोड़ी जल्दी जल्दी में। लोहागढ़, लोहागढ़ भरतपुर, इसका प्राचीन नाम चौपुरजा दुर्ग था। 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, पूर्वी सीमा पर एरिया राजस्थान का सिंहद्वार है, अजयगढ़ है, मिट्टी का किला है, इसे रेत का गढ़ भी कहा जाता है। और दर्शनीय स्थल यहाँ किशोरी महल है, दादी माँ का महल है, वजीर की कोठी है, बिहारी का मंदिर है, मोहन जी मंदिर है, रामेश्वरी माता का मंदिर है, और इसमें राजस्थान का एकमात्र मंदिर लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, वो यार इस पर एक कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ठीक है, दुर्जन साल और माधोसी हैं। 8 विशाल बुर्ज है इसमें, 40 अर्धचंद्राकार बुर्ज बने हुए हैं इसमें, और इसके चारों ओर खाई बनी हुई है, उसमें मोती झील का पानी आता है। और अगला दुर्ग है बयाना का किला, बयाना का किला इसका 1440 में निर्माण हुआ था विजयपाल यादव द्वारा या विजय सिंह द्वारा, विजय सिंह यादव द्वारा। इसमें पहाड़ी है, वो दमदमा पहाड़ी है, उसे मान्य पहाड़ी भी कहा जाता है। प्राचीन नाम था सोनितपुर था इसका। ठीक है, और इसे जात शायद दुर्ग भी कहा जाता है, विजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, सुल्तानकोट भी कहा जाता है। शिल्प इसका, इसे कुतुब मीनार के समान कहा जाता है, क्योंकि इसे जो भीमलाट है ना वो कुतुब मीनार के समान बनी हुई है, इस कारण इसे कुतुब मीनार के समान माना जाता है। ठीक है, इसमें दर्शनीय स्थल है अकबर की जो छतरी है, दाऊद खान की मीनार है, इसमें लोधी की मीनार है, उषा मंदिर है, उषा मस्जिद भी है, भीमलाट भी बनी हुई है इसमें। ये भीमलाट है वो 8 मंजिला है। ठीक है, इस पर गजनी का अधिकार हो गया, मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया, अर्जुन पाल यादव का अधिकार हो गया, फिरोज शाह तुगलक का अधिकार हो गया, इस पर बाबर का भी अधिकार हो गया। ठीक है, अगला रुक है डीग भरतपुर, ये 1730 ईस्वी में बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन उसमें राज बदन सिंह का था, तो इसका निर्माण बदन सिंह द्वारा माना जाता है। ठीक है, डींग भरतपुर, इसका निर्माण 1730 ईस्वी में बदन सिंह ने। ठीक है, बुर्ज इसमें 12 बुर्ज बने हुए हैं। पर्यटक स्थल सूरजमल का महल है, सुल्तान सिंह की समाधि है, मिर्जा शफी की जो कब्र है, इसमें शास्त्रागार बना हुआ है। इस पर जेम्स फर्ग्यूसन का मतलब कथन भी है कि जी भव्य और वैज्ञानिक कार्य जितना हो सकता है वो सब इन दुर्गों में, इन महलों में बना हुआ है। और वेयर दुर्ग भरतपुर, इस दुर्ग का निर्माण 1726 ईस्वी में बदन सिंह ने करवाया था। इस पर एक 18 फीट लंबी तोप रखी गई है। और आगे आता है वेयर दुर्ग, इसमें रानी का महल है, एक ये जो बर्ज दुले